झारखंड विधानसभा की विशेष समिति ने शनिवार को धनबाद के रामकनाली ओपी क्षेत्र का दौरा किया। समिति ने अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड आउटसोर्सिंग कंपनी कांटा पहाड़ी स्थित मुंडा धौड़ा और कुमार टोला का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला प्रशासन, बीसीसीएल, डीजीएमएस और जिला खनन पदाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। समिति ने 5 सितंबर को हुए हादसे सहित अन्य मामलों की जानकारी ली। समिति के पहुंचते ही भारी संख्या में ग्रामीण जुट गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना मुआवजा और नियोजन दिए उन्हें यहां से हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भूधसान की घटना में कई पशुओं की मौत हो गई और घर परिवार का सारा सामान मलबे में दब गया। खाने को अनाज नहीं है और सिर पर छत तक नहीं बची। ग्रामीणों ने कहा कि बीसीसीएल ने केवल जमीन दी है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे वहां मकान बना सके। एक बार धस गया सब। किस दिन? 5 तारीख का दिन। हाँ, क्या हुआ था पूरा बताइए विस्तार से। पूरा मतलब धस गया एक बैग। हाँ, एक बैग धसने के बाद 5 तो उसमें मेरा था, 7 गो गाय था, उसमें 3 गो हम खोले थे। हाँ। तो 3 गो बच दबा गया था मेरा। अच्छा, ये कौन है बच्चा आपका? मेरा लड़का। हाँ, चोट लगा भी है। अंगूठा कट। कुछ आपको मुआवजा वगैरह कुछ मिला? कुछ नहीं। कोई वादा किया देने का? हाँ, वादा किया था मगर नहीं, बोला था कि 3 लाख रुपए देंगे, नहीं दिया। ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर समिति ने अधिकारियों को फटकार लगाई। मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए धनबाद विधायक रासीना ने कहा कि समिति को अवैध उत्खनन और ओवरबर्डन से जुड़े मामलों की सूचना मिली थी, जिसकी जांच के लिए टीम यहां पहुंची। उन्होंने कहा कि स्थिति बेहद खराब है, लोगों का भारी नुकसान हुआ है और अब तक मुआवजा भी नहीं मिला है। वहीं निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि हमने सारे हालात देखे हैं और इस मामले पर बीसीसीएल के सीएमडी और धनबाद डीसी से बात की है। अवैध उत्खनन और हादसों पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खासकर बागमारा क्षेत्र में स्थिति बेहद चिंताजनक है। चंदन क्यारी विधायक उमाशंकर रजक ने कहा कि समिति ने सभी शिकायतें दर्ज की हैं और रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, ताकि प्रभावित लोगों को उनका अधिकार और मुआवजा मिल सके। पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय झा ने समिति के दौरे की सराहना करते हुए कहा कि अब उम्मीद है कि यहाँ के लोगों की बातें सरकार तक पहुंचेगी और उन्हें उनका हक अवश्य मिलेगा। ये तो 2-3 दिन पहले धसना था सर, 12 तारीख को। हाँ, वो नीचे से इलीगल माइनिंग कर रहा था, उसी में बोल रहा। हाँ, तो नीचे जितना था सब सो गया। हाँ, हम लोग का उधर कुछ गाय घुसा, कुछ आदमी था, उसको उठा लिया। गाय 4 गो गाय है, 3 गो। खान अधिनियम 1952 का घोर उल्लंघन हुआ है। डीजीएमएस आंख में पट्टी बांध कर यहाँ उत्खनन का आदेश दी कि बेंच का कटिंग नहीं किया, जिसके कारण दुर्घटना घटा और 7 श्रमिकों की मौत हो गई। नहीं, इसलिए डीजीएमएस की टीम भी हम लोग के साथ है। हम लोग सारी चीज़ों का अवलोकन करके हम लोग उनको यथावत जो भी निर्देश देना होगा कमेटी देगी। जो अवैध खनन हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, देखिए, आप जिम्मेवारी सभी जानते हैं कौन कौन है। मतलब इसकी भूमिका तो सभी लोगों का है, इसमें कोई एक व्यक्ति की दोष नहीं दे सकते, पूरी सिस्टम नहीं। एक प्रतिनिधि होने के नाते आप क्या करेंगे? ये हमने अभी बहुत सीएमडी को इस बारे में बोला, जो भाई डीसी साहब भी थे, जो अवैध उत्खनन जो हो रहा है, लोगों की मौत जो हो रही है, ये बंद होनी चाहिए। और ख़ास करके बागमारा तो अभी पूरे झारखंड में हम समझते हैं जो 1 नंबर में चल रही है सभी चीज़। अभी तक निरीक्षण में क्या पाया? नहीं, अभी तक बहुत लोगों की रहती ज़मीन जो है वो अवैध उत्खनन बीसीसीएल के द्वारा किया गया। उन तमाम लोगों को रैयतों को मुआवजा एवं नौकरी दिलाने का काम करें। जो सरकारी ज़मीन का इन लोगों ने ये किया, उसको सरकारी राजस्व खाता में। विस्थापन का बहुत बड़ा समस्या है भैया, सभी जगह, सिर्फ यहाँ नहीं, सभी जगह बीसीसीएल विस्थापन देने माना करने करती है। विस्थापन का पैसा कहाँ जा रहा है? झारखंड सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। विस्थापन की इशू हो, झारखंड सरकार की विस्थापन अभी तक इनको मुआवजा भी नहीं मिला है। जमीन दिया है तो खुला में छोड़ दिया, हो नहीं रहा भी है, यहीं पर है। तो इसलिए ये सारे विषय हैं, हम लोग इस विषयों पर ध्यान देंगे और इसको कमेटी में विचार करके। उस समय कार्रवाई हुई होती, उस समय लेबलिंग हो गया होता, उस समय डीजीएमएस के रूल्स के मुताबिक सब कुछ हो गया रहता, तो 5 सितंबर को दोबारा नहीं होता, 12 सितंबर को तिमारा नहीं होता और 6-7 आदमी की मृत्यु नहीं होती। इसीलिए डीजीएमएस एकदम विफल है और अवैधानिक तरीके से खनन हो रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन सारा प्रशासन महकमा खामोश है। इसीलिए ज़रूरत है
पूरे कतरास को बचाने की। पूरा कतरास शहर, जिसे पंचगढ़ी बाजार भी कहते हैं, पिलर पर खड़ा है। 50 साल पहले यहाँ माइनिंग हुआ है। और जिस प्रकार अवैध उत्खनन के द्वारा पिलर की कटिंग हो रही है, पूरा जनजीवन यहाँ सुरक्षित है। कभी भी, अभी तो 7 यहाँ बॉडी मिला ना, 70 और 700 भी मिल सकते हैं। ये मैं चेतावनी दे रहा हूँ। हो सकता है अगर कतरास थाना चौक या हनुमान मैंसन या विक्रम मार्केट या रानी बाजार या छाताबाद या भटमुड़ना में होगा तो 50, 100, 200, 500 लोग भी मर सकते हैं। इसलिए अभी चेत जाए BCCL, अभी CISF चेत जाए, अभी DGMS चेत जाए, अभी जिला प्रशासन चेत जाए। हम लोगों ने इसीलिए नारा दिया है, CISF हटाओ, BCCL बचाओ, क्योंकि CISF निरर्थक साबित हो गया है। CISF के रहते यदि इतने बड़ी मात्रा में चोरी हो रही है तो CISF की आवश्यकता क्या है? टाटा के यहाँ तो एक भी CISF नहीं है, उसका एक ढेला कोयला क्यों नहीं चोरी होता है, जबकि प्राइवेट गार्ड है वहाँ। इसलिए जरूरत है CISF को विदा करने की, और वैसे CISF चाहिए जो एयरपोर्ट में सुरक्षा देते हैं, वैसा CISF चाहिए। ऐसा नहीं कि हाईवा का हाईवा पार हो रहा है और CISF खामोश बैठा हो। इसलिए जरूरत है अलर्ट होने। आज विधानसभा की टीम आई थी, तो क्या लगता है कि यहाँ के लोगों को पुनर्वास मिलेगा, उनका अधिकार और हक उनको मिलेगा? निश्चित रूप से पहले, क्योंकि स्थानीय सारे विधायक धनबाद जिला के सब हैं उसमें, एक तोरपा के छोड़ दिया जाए तो सारे लोग इस पीड़ा से वाकिफ हैं कि धनबाद की जनता की क्या पीड़ा है और अवैध उत्खनन के कारण धनबाद का भविष्य कितना असुरक्षित है, ये सब वाकिफ हैं। इसलिए उम्मीद है कि जनता के हित में इनका हर फैसला होगा।